आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो बात चल रही है अष्टावक्र जी की गीता के बारे में कि अष्टावक्र जी क्या समझा रहे हैं जनक राज को, ज्ञान के बारे में, मुक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में। और अभी बात चल रही है विश्राम के बारे में। विश्राम यानी कि ध्यान की गहराई, ठहर जाना, निर्विचार हो जाना, ध्यान में लीन हो जाना, खुद को भूल जाना, खुद को खो देना और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, उसी का नाम होता है विश्राम। तो ये सब अष्टावक्र जी जनक राज को समझा रहे हैं, कह रहे हैं। जनक राज भी बड़े ज्ञानी थे, वो ये सब बात जानते ही थे, लेकिन जानना, सुनना, पढ़ना ये काफी नहीं होता। तो आज जिसने खुद अनुभूति की है, ऐसे अष्टावक्र जी के मुखारविंद से जब जनक राज सुनते हैं तो ये तो बात ही अनोखी है ना। हम लोगों ने भी कितनी ही कथा सुनी होती है, कितने भजन में गए होते हैं, लोग जाते ही है कथा सुनने, लेकिन जीवन में क्या परिवर्तन आता है? सुनकर ऐसे ही कोरे कोरे खड़े हो गए और घर वापस आकर फिर से वही जिंदगी की शुरुआत, जैसे नहीं सुनी थी, जैसे कुछ नहीं जानते थे, तब जैसे जी रहे थे वैसे ही अब भी जी रहे हैं। फर्क क्या पड़ता है? कुछ भी नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसने भी अनुभूति की हो, स्वयं अनुभव किया हो, सामने वाले सदगुरु, कोई महापुरुष, कोई बुद्ध पुरुष, संत, महात्मा, जिसने स्वयं को पहचान लिया हो, आत्मदर्शन पा लिया हो, पता चल गया जिसे ब्रह्म का, और वो स्वयं भी ब्रह्म में लीन हो गए, उनके साथ जुड़ गए, वो व्यक्ति अगर हमें कुछ कहेंगे तो उन्होंने वो अनुभूति की हुई है, स्वयं का अनुभव है, तो वो बात हमें एकदम लग जाती है, हमें सत्य के द्वार पर ले आती है उनकी बात। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ शब्द से बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने किया है और उन्होंने पाया है, उन्होंने स्वयं को पा लिया है, स्वयं को देख लिया है। इसलिए उनकी कही बात हमें सत्य के द्वार तक खड़ा कर देगी। हमें अंदर से लगेगा कि अब मुझे भी करना है, मुझे भी खुद को पहचानना है, आत्मदर्शन पाने हैं, परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो जो खुद का अनुभव बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो उनका सत्य बोल रहा होता है। इसीलिए सुनने वाला विश्वास कर लेता है कि हाँ यही सत्य है और ये सत्य मुझे भी जानना है, ये संकल्प भी कर सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं था कि जनकराज कुछ जानते नहीं थे, जनकराज बड़े ज्ञानी थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन आज उनके सदगुरु अष्टावक्र जी के मुखारविंद से ये सब सुनते हैं। और अष्टावक्र जी जिन्होंने खुद को पाया है, खुद को जाना है, ब्रह्म को पाया है और वो ही परब्रह्म परमात्मा में एकाकार होकर
वो परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो अपने मुख से बोल रहे हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये समाज, ये दुनिया संत को स्वीकृत नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अगर वो एक संत को अपने पास आने दे, उसे स्वीकार कर ले, तो उसे अपनी जो सारी धारणाएं थी, अब तक की जो सारी मान्यताएं थी, अब तक की जो सारी जिंदगी वो जिया था, वो झूठी पड़ जाएगी। इसीलिए वो डर जाता है, इसीलिए वो अपने आप को बचाता है। वो ऐसा नहीं, सिर्फ ये बात नहीं होती कि वो एक संत को स्वीकार नहीं कर पाता, बात ये भी है कि वो अपने आप को, वो स्वयं को बचा रहा है कि कहीं मेरी पूरी जिंदगी झूठी न पड़ जाए। जिसे मैं सुख समझ रहा हूँ, जिसे मैं दुख समझ रहा हूँ, जिसे मैं अपने समझ रहा हूँ, जिसे मैं ये संसार को ही सब कुछ समझ रहा हूँ, कहीं ये सब झूठ ना हो जाए उनके पास जाने से, उनकी कोई बात सुनने से मेरी सारी जिंदगी असत्य न हो जाए। तो जो सारी जिंदगी एक असत्य में हम लोग जी रहे हैं, वो यकायक सत्य को अपना नहीं सकता, क्योंकि वो असत्य में जीने के आदी हो गए हैं। इसीलिए सत्य उसे स्वीकार नहीं होगा। इसलिए अष्टावक्र जी ये समझा रहे हैं। अब आगे वो नास्तिक के विषय में बात कर रहे हैं कि आस्तिक कैसा होता है, नास्तिक कैसा कैसा होता है। बहुत से लोग अपने आप को आस्तिक समझते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। तो जानने से क्या होगा? और ना एक नास्तिक होता है, वो ईश्वर को मानता नहीं है और उसने भी ईश्वर को देखा नहीं है। और एक आस्तिक होता है जो मानता है कि ईश्वर है, फिर भी देखा तो नहीं है ना। तो फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? क्या अंतर है फिर? नास्तिक है वो तो चलो मानता ही नहीं है कि ईश्वर है, इसीलिए वो अपने भीतर उतरा नहीं, उसने अपने आत्मदर्शन किया नहीं, उसे पता नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है और वो हमारे ही अंदर विराजमान है। यहाँ इस सृष्टि, पूरी सृष्टि ब्रह्ममय है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये उसे पता नहीं है, इसीलिए नहीं देखा। लेकिन जिसे पता है, उन्होंने भी कहाँ देखा है? उन्होंने भी सिर्फ पढ़ा है, सुना है, जाना है, देखा तो नहीं है ना। तो जो जानते हैं, जिसे पता है, जिसे श्रद्धा है कि ईश्वर है, तो कभी उसे जानने की और भी आगे बढ़ा जाए। कहीं दूर तो है नहीं, अपने ही अंदर है। ये कहीं दूर की यात्रा तो करनी नहीं है, ये तो स्वयं से स्वयं तक की बड़ी निजी यात्रा है। जिस भी स्थान पर बैठे हो, जिस भी स्थान पर हो, वहीं से ही यात्रा शुरू हो सकती है, क्योंकि खुद के ही स्वयं के भीतर जाना है। लेकिन हम अपने आप को हमेशा बचाते रहते हैं, इसीलिए हमारी सारी दृष्टि दुनिया की ओर रहती है, दूसरों की ओर रहती है, अपने ओर नहीं आती। क्योंकि अगर अपनी ओर दृष्टि आएगी तो जो कुछ भी हम मान रहे हैं वो सब झूठा हो जाएगा। इसीलिए हम अपने आप से डरते हैं, इसीलिए हम अपने भीतर नहीं उतर पाते। दूसरों के बारे में अगर कुछ जानना हो तो हम उनकी पूरी हिस्ट्री तत्काल जान लेंगे। उतना तो सामने वाले व्यक्ति को भी अपने बारे में नहीं पता होगा, इतना जान लेंगे। लेकिन अगर बात स्वयं की जाए तो कुछ भी पता नहीं स्वयं के बारे में। क्या चाहिए पता नहीं, क्यों ये जगत में दौड़ रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है, पता नहीं है।
सब चीजें पाकर भी क्या मिलेगा पता नहीं, स्वयं के बारे में कुछ भी पता नहीं, दूसरों के बारे में सब कुछ पता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान अपने आप से डरता है, क्योंकि वो सिर्फ मन के तल पर जीता है। मन जो कहता है वही उनके लिए सत्य है, लेकिन मन जो हमें जिला रहा है वो ही असत्य है। इसीलिए जब अंदर की यात्रा शुरू करनी हो तो मन को बाहर छोड़ दो, उसे भीतर न ले जाओ। बहिर्मुखी जिंदगी जब हम जीते हैं तो ये मन पर ही जीते हैं ना। जो मन कहता है ऐसा हम करते जाते हैं। कभी इनसे आगे सोचा है? मन से आगे कोई विरल आत्मा होती है जो जाग गए और जान भी गए कि सत्य क्या है। लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिकतर लोग सिर्फ मन के कहे में ही जिंदगी जीते हैं और उसे ही जिंदगी समझकर एक दिन मर जाते हैं। और पूरी जिंदगी जीवन क्या है उनका पता ही नहीं चलता। जीवन को जानना हो तो ध्यान बहुत जरूरी है, और ध्यान सबको आता है। कोई भी हम काम करते हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, वो ध्यान से ही हम करते हैं ना। तो ध्यान किसी के लिए अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी डरते हैं कि ध्यान लगता नहीं, ध्यान करना आता नहीं। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब मन के कहे पर न जिया जाए तो शुरुआत हो जाएगी। मन कभी भीतर जाने के लिए राजी नहीं होगा, इसीलिए मन से परे उठने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करें कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, और हम क्या है ये अगर जानना हो तो हमें अपने ही भीतर उतरना पड़ेगा। तभी हमें हमारा स्वरूप हम देख सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं कि हम क्या है, क्यों आए हैं, आखिर हम है कौन। ये अगर जानना है तो वो भीतर उतरना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार अंदर उतरकर वो ब्रह्म का दर्शन पा लिया तो फिर आंख बंद हो या खुली हो, फिर चारों ओर वो ही दिखाई देगा, क्योंकि वो जान लिया कि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, और वो ही है, एक ही ब्रह्म सारी सृष्टि में समाया। यहाँ दूसरा या दूसरी चीज या शरीर, ये मन कुछ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक ब्रह्म है बस। और जो ये कर्म हम करते जा रहे हैं, इसीलिए हम इस कर्म बंधन में बंधते जा रहे हैं, वरना हमारी आत्मा तो बड़ी मुक्त है, परम स्वतंत्र है। आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हमारे मन में बसे जितने भी दुर्गुण है उसने ढक रखा है उस परमात्मा को, इसीलिए वो हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन स्वयं को देखो तो ही पता चलेगा कि हम में अभी कितने दोष है, कितने दुर्गुण है, कहाँ भूल आ रही है। अगर स्वयं को नहीं देखेंगे तो पता कहाँ से चलेगा। और ये भूल, ये दोष जब दिखे तो उसे स्वीकार करिए कि हाँ ये दोष है। अगर स्वीकार नहीं होगा तो उसे दूर करने की भी कोई चेष्टा नहीं करेंगे ना हम। तो जैसे जैसे हम अपने मन को निर्मल बनाएंगे, दोष रहित बनाएंगे, वैसे वैसे ये पर्दे हटते जाएंगे, और एक दिन वो प्रकाश की झलक दिख जाएगी और शुरुआत हो जाएगी कि अब हम भीतर उतर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि अष्टावक्र जी क्या कहते हैं। कौन है ऐसा जो परमात्मा को खोजने नहीं चला है? कौन है ऐसा जो आनंद का प्यासा नहीं है?
कौन है ऐसा जिसे सत्य की अभिप्सा नहीं है? ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं है। जिनको तुम नास्तिक कहते हो वे ही लोग हैं जो घबरा गए हैं। वे ही लोग हैं जो कहते हैं नहीं, कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा को इनकार न करे तो खोज पर जाना होगा। वही लोग परमात्मा के होने का इनकार करते हैं, जो लोग डरते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा को स्वीकार कर लिया तो वो अंदर तो वही खोज है। हम यही खोज है, इसीलिए तो जन्म हुआ है हमारा, कि हम जहाँ से आए हैं वो हमारा स्थान, हमारा जो सत्य में जो घर है, हमारा जो सत्य में जो स्वरूप है, हम उसे खोज ले और फिर से वहीं जुड़ जाए। इसीलिए ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन जन्म के बाद हम कर कुछ और रहे हैं। जो भी कर्म करके हम आए थे वो कर्म भुगतने होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हर पल नए कर्म बांध रहे हैं। हमारा कर्म हम ही बांध रहे हैं, हर पल हम ही लिख रहे हैं। वहां कोई ऊपर कोई चित्रगुप्त देवता बैठा नहीं है फ्री में कि हमारे सारे कर्म वो लिखता जाए। हमारे कर्म हम ही लिख रहे हैं। अगर अच्छे कर्म हो गए तो अच्छा भुगतना होगा, लेकिन ये कर्म तो शरीर के ही है ना। कर्म तो मन से होते हैं, वो मानसिक कर्म होते हैं। आत्मा पे कोई कर्म नहीं है, वो बिल्कुल मुक्त है, परम स्वतंत्र है, परम मुक्त है। लेकिन हम अपने मन के किए पे जी रहे, इसीलिए ये कर्म बंधन हम चढ़ा रहे हैं। ये हम चढ़ाने नहीं आए हैं, हम अपने आप को पहचानने आए हैं कि आखिर हम है कौन, कहाँ से आए हैं। दुनिया भर के प्रश्न हमारे मन पर सवार रहते हैं, हजारों हजारों प्रश्न, लेकिन एक ही प्रश्न करने जैसा है कि मैं कौन हूँ, और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वही खोज शुरू होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। कहाँ खोज कहीं दूर करने जानी है। हमारे ही अंदर सब कुछ हमारे अंदर है, इसी शरीर में। इसीलिए इस शरीर को कर्म बंधन में बांधते मत जाइए, और इस शरीर को एक पवित्र रखे, पवित्र मंदिर जैसा रखे। जैसे मंदिर में ईश्वर की मूर्त होती है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान ही है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। इतनी मन की तरंगे इतनी उछल रही है, इतनी उछल रही है कि पूरा परमात्मा ढक लिया हमने। इतना दिव्य प्रकाश, इतना परम आनंद, सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के लिए बाहर भागते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए सुख, छोटी चीज के लिए दुख। कितनी छोटी सोच रह गई है, क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। तो कहीं दूर नहीं जाना है, स्वयं के भीतर ही सब कुछ मिल जाएगा। एक बार स्वयं का स्वस्वरूप जो देख लिया, फिर तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये पता चल जाए, शरीर से परे उठ जाए, मन से परे उठ जाए, तो फिर आत्मा तो है ही परमात्मा, उन्हीं से मिलकर एकाकार उनमें ही हो जाए, उसी आनंद को उपलब्ध हो जाए जहाँ संत दिन रात 24 घंटे उस परम आनंद में लीन रहते हैं। लेकिन हमारा मन छोटी छोटी चीजों में हमें उलझाए रखता है कि ये हमारे पास होगा तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कौन सुखी हुआ है, कौन खुश हुआ है? बाहरी कोई भी चीज मिलने से, होने से, वो सिर्फ 2 पल की खुशी होती है। कौन खुश हुआ है? और जो
कभी न मिटने वाला आनंद है, वो हमारे ही भीतर है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं है। हमें इतना ही सुख का पता है, इतनी ही खुशी का पता है जो हमारा मन कहे। मन कहे कि ये ले लो, यही खुशी है, यहाँ चले जाओ, यही सुख है, इतना कुछ है हमारे पास, यही खुशी की बात है। तो बस हमारे लिए भी इतनी ही खुशी है, इतना ही सुख है। इनसे आगे कभी सोचा ही नहीं कि आनंद क्या होता है। तो फिर उस आनंद की खोज भी नहीं रहेगी ना। जब उस आनंद की ओर सोच ही नहीं पहुंचती तो खोजेंगे कैसे। लेकिन सबकी प्यास परमात्मा है, सबकी खोज परमात्मा है, इसीलिए ही हम आए हैं। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। हमारे अंदर की चेतना को पता है कि हम क्या करने आए हैं, लेकिन हम उनकी आवाज अनसुनी कर देते हैं और अपने मन में जो तरंगे उछल रही है हमारे इच्छाओं की, अपेक्षाओं की, वासना की, तो हम भूल गए सब कुछ के क्यों आए थे, क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी राह हमारे लिए है, किस दिशा में जाना है, सब कुछ भूल बैठे। तो नास्तिक के भीतर तथाकथित आस्तिकों से सत्य की खोज की ज्यादा गहरी आकांक्षा होती है। वह मंदिर जाने से डरता है। तुम डरते ही नहीं। तुम डरते नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी प्रबल आकांक्षा नहीं कि तुम पगला जाओगे। तुम मंदिर हो आते हो जैसे तुम दुकान चले जाते हो। तुम मंदिर के बाहर भीतर हो लेते हो, तुम पर कुछ असर नहीं होता। तो जो ये मानते हैं ना कि हम ईश्वर को मानते हैं, हम बड़े आस्तिक हैं, तो वो लोग मंदिर जाते हैं कैसे, जैसे सुबह दुकान पे जाते हैं, जैसे कहीं घूमने गए वैसे वो मंदिर चले जाते हैं। उसके अंदर ऐसी कोई प्रबल कोई अभिप्सा नहीं होती, कोई जिज्ञासा नहीं होती। बस जैसे हर रोज का काम होता है ना, घर में, दुकान पे, ऐसा ही एक काम होता है कि मंदिर जाके दर्शन करना। उसके लिए ये एक काम है। अगर ये काम न होता तो वो अपने आप को, मैं आस्तिक हूँ, मुझे सब पता है, ये अहंता से छूट जाता ना। जब यहाँ कौन रह दो नहीं रह सकते, या तो मैंपन रह सकता है या ब्रह्म रह सकता है। या तो मैंपन की अहंता रह सकती है हमारे में, या फिर हम मिट गए, हम मर गए, हम समर्पित हो गए उस ईश्वर के चरणों में कि कभी फिर उठे ही नहीं। तो फिर क्या बचता है फिर हम में? तो फिर वही ब्रह्म एक ही बचता है। तो नास्तिक के अंदर जिज्ञासा है, नास्तिक के अंदर एक डर है। वो मानता है कि अगर मैं मंदिर चला गया, अगर सच में ईश्वर को मैंने देख लिया, तो जो मैं अब तक जो मान रहा हूँ, जो मेरी मान्यता है, मेरी धारणा है, वो कहीं झूठी ना हो जाए। तो वो अपने आप को बचा रहा है, लेकिन उसके अंदर ये विचार तो है कि मंदिर जाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन आस्तिकों के अंदर ऐसे कोई विचार नहीं होते। वो मंदिर हो आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, ऐसे ही जैसे घूमने जाते हैं, ऐसे ही जैसे कोई कार्य कर रहे हैं। नास्तिक वैसा व्यक्ति है जो जानता है अगर मंदिर गया तो वापस न लौट सकेगा, गया तो वैसा का वैसा वापस न लौट सकेगा। तो एक ही उपाय है, वह कहता है ईश्वर नहीं है, धर्म सब पाखंड है, वह अपने को बचा रहा है, समझा रहा है कि ईश्वर है ही नहीं, तो मंदिर जाना क्यों? ईश्वर है ही नहीं तो क्यों उलझन में पड़ना, क्यों ध्यान, क्यों प्रार्थना? तो नास्तिक को ये पता है कि मैं अगर मंदिर गया तो मैं वैसा का वैसा नहीं लौटूंगा जैसे अभी जा रहा हूं। लेकिन आस्तिक हमेशा ऐसे ही जाता है और ऐसे ही वापस लौट आता है। जैसे हम कथा सुनने जाते हैं, जैसे कोरे कोरे गए थे
वैसे ही कथा सुनते समय तो बड़ा संकल्प विकल्प होता है कि हाँ अब तो मैं भी करूंगा, मैं भी इतने जप करूंगा, मैं भी इस तरह रहूंगा, इस सारे दोषों को दूर करूंगा, ऐसे विचार आ जाते हैं। लेकिन कथा पूरी और संकल्प भी पूरा, वैसे ही कोरे कोरे खड़े हो जाते हैं। वरना इस दुनिया में ऐसी कोई अच्छी बात है ही नहीं जो कहीं ना कही जा चुकी हो, ना सुनी जा चुकी हो, ना लिखी जा चुकी हो। सारी अच्छी बात हो ही गई है। फिर क्यों सब अपने आप से अनजान है, क्यों परमात्मा से अनजान है? क्योंकि ये हम सिर्फ सुनकर आ गए, ये हमारे जीवन में इसका कोई असर नहीं है, हम ऐसा जी नहीं रहे हैं, सत्य के तल पर हम जी नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ मन के तल पर जीना ही भा गया है। हमें वो ही रास आता है जो मन कहता है। इसीलिए हम मन के आगे जा नहीं सकते, इसीलिए हम सत्य को पा नहीं सकते, क्योंकि आदत हो गई है असत्य की भूमि पर रहने का। हम असत्य के तल पर रहने के आदी हो गए हैं, इसीलिए सत्य के दर्शन की आकांक्षा अंदर उठती ही नहीं है। अगर ये जिज्ञासा अंदर उठे, यह विरह लगे, ये पीड़ा उठे अंदर, तो कुछ बात बने ना कि हम कहाँ से आए हैं। परमात्मा का ही अंश और परमात्मा ही हमारे अंदर, पूरा परमात्मा हमारे अंदर उतरा हुआ है, और हम कैसे जी रहे हैं। तो आस्तिकों के, अधिकतर आस्तिकों के अंदर ऐसी कोई अभिप्सा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन कह देता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो ये उसके लिए पर्याप्त हो गया जीने के लिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो मेरा हो गया। लेकिन नास्तिक डरता है, उसे पता है कि मैं अगर मंदिर गया तो वैसा का वैसा कोरा नहीं लौटूंगा जैसे कोरे कोरा जाऊंगा। तो वो अपने आप को बचा रहा है कि इससे अच्छा है कि मैं मंदिर ही न जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं ये मान लूं कि ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर ही नहीं है तो फिर किस बात का ध्यान, फिर कैसी प्रार्थना। नास्तिक के भीतर आत्मरक्षा चल रही है। आदमी नास्तिक हो कैसे सकता है? नास्तिक का तो अर्थ हुआ कि कोई आदमी नहीं के भीतर रहने का प्रयास कर रहा है। नहीं के भीतर कोई रह कैसे सकता है? नास्तिकता में कोई जी कैसे सकता है? जीने के लिए हाँ चाहिए। नहीं में कई फूल खिलते हैं, हाँ चाहिए, स्वीकार चाहिए। जीवन में जितना स्वीकार होता है उतने ही फूल खिलते हैं, लेकिन सीमा के बाहर फूल न खिल जाए, इससे भय होता है। कहीं फूल इतने न खिल जाए कि मैं उन्हें संभाल न पाऊं, नियंत्रण कहीं खो न जाए, यह भय है। जो हम अपने आप से डरते हैं ना कि हम अगर ध्यान में गए, भीतर उतरे, तो हम हमारे ही सारे जो मन के आवेग है, जो मन के दोष है, वही पहले दिखेंगे ना। ये डायरेक्ट तो परमात्मा की झलक नहीं दिखेगी ध्यान में, पहले तो हम स्वयं को ही देखेंगे ना, और उसी की शुद्धि होगी ना पहले तो हम डर जाते हैं। हमारे अंदर वो स्वीकार का भाव नहीं होता। दूसरों का दोष अगर हम देख ले तो एक पल न लगाए स्वीकार करते हुए कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है, मुझे तो पहले से पता था। लेकिन अगर हम आंख बंद करके बैठे, थोड़ी देर मौन में गए और जो अपना दोष दिख गया तो तुरंत आंख खोल लेंगे, तुरंत भयभीत हो जाएंगे कि न जाने ये क्या देख लिया। नहीं स्वीकार होगा।
तो स्वीकार भाव होना चाहिए। अपने दोष दिखेंगे तभी तो हम दूर कर पाएंगे ना। अपने दोष दिखेंगे और हम उसका स्वीकार करेंगे कि हाँ, मुझ में अभी इतने दोष है, अभी इतनी भूल हो रही है मुझसे, तो ही हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और जब तक सारे दोष दूर नहीं होंगे तब तक तो भीतर उतर ही नहीं पाएंगे हम। तब तक तो ये चंचलता रहेगी ही, ये मन के आवेग, ये मन की तरंगे उछलते ही रहेगी। कहाँ हमें भीतर देखने देगी। ये मन तो हमें यहाँ बैठे हैं और कहीं दूर ले जाएगा, एक क्षण में, एक पल में। और हम मन के साथ बह भी जाते हैं, क्योंकि हमें न जाने कितने जन्मों से ये आदत हो गई है मन के साथ जीने की। तो हम मन के साथ बहने लगेंगे तो फिर हम भीतर कैसे उतर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मन को निर्मल करना पड़ता है। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ही दोष दिखाई देते हैं। किसी में इतना क्रोध हो, किसी में काम हो, किसी में आकांक्षा हो, तो वो सब उछल उछल कर हमें दिखाई देती है। और दिखाई देती है तभी तो हम दूर करेंगे। और धीरे धीरे ये सब दूर करते करते एक दिन मन एकदम निर्मल हो जाएगा, कोई तरंग नहीं उठेगी। हम अपने आप को समर्पित करने के लिए राजी हो जाएंगे। समर्पित करने को ही राजी नहीं है तब तक तो हम ईश्वर के चरणों में जाए कि न जाए, एक ही बात है ना। अगर जाकर भी यूं ही खाली हाथ लौटना है, यूं ही कोरे कोरे लौटना है, तो फिर इतना समय भी क्यों बिगाड़ना। लेकिन वहां एक बार गए और अगर समर्पित हो जाओ, समर्पित करना आ जाए, तो फिर बचता ही क्या है। फिर तो वो ही वो है, चारों ओर वो है। फिर अलग से ध्यान भी कहाँ करना पड़ता है। फिर तो आंख बंद करो तब भी वो और खोलो तब भी वो। अंदर भी उनके दर्शन, बाहर भी उनके दर्शन, चारों ओर वो ही वो है। नियंत्रण कहीं खो न जाए यह भय है। अहंकार दुख के साथ भली भांति जी लेता है, क्योंकि दुख में नियंत्रण नहीं खोता। कितने ही तुम रो दुख में, तुम अपने मालिक रहते हो। नियंत्रण खोता है आनंद में, सीमा टूटती है आनंद में। दुख में कभी कोई सीमा नहीं टूटती। जहाँ नियंत्रण खोता है वहाँ बुद्धि की पकड़ खो जाती है, तर्क का जाल खो जाता है। वही हो रहा है, घबराना मत। तीरने का क्षण करीब आ रहा है, लेकिन सिर फिरे बिना कोई कभी तरा नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना, जब कोई ध्यान में जिसे आनंद की झलक मिल जाए, उनका वो झरोखा खुल जाए, अंदर हृदय खुल जाए और अकारण वो आनंदित होने लगे, क्योंकि वो आनंद अंदर से फूटता है, वो झरना अंदर से बहता है। कोई कारण नहीं होता हंसने का, मुस्कुराने का, आनंदित होने का, लेकिन वो अंदर से होता है। तो ये देख कर लोग तो यही कहेंगे कि ये पागल हो क्या, कि कोई बिना कारण के हंस रहे हो। क्योंकि लोगों को इतना ही पता है कि जो पागल होते हैं वो ही हंसते हैं। उन लोगों को परमहंसों की स्थिति का पता ही नहीं है कि परमहंस भी हंसते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे वो आनंद को उपलब्ध हो चुके हैं। वो इस शरीर से, मन से, बुद्धि से परे हो गए हैं, वो उनसे कहीं पार हो गए हैं। वो तो स्वयं आनंद का रूप बन गए हैं, तो वो मुस्कुराएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो ये आनंद की झलक जब दिख जाए तो तरने का अब क्षण नजदीक में है, ये समझना चाहिए। थोड़ा सा प्रकाश दिख जाए और लोग क्या समझते हैं कि हमने ध्यान किया, हमने
सब कुछ पा लिया, दर्शन कर लिए, अपने अपने अंदर उतर कर सब कुछ देख लिया, तो फिर वो वहीं रुक जाएगा। ये तो अनंत की यात्रा है, इसका कोई छोर नहीं है कि ये हुआ तो हो गया। जैसे असीम आकाश है, ऐसी ही असीम आत्मा है हमारे अंदर, इतनी ही असीम है जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये यात्रा का कोई छोर नहीं है कि अब ये प्रकाश दिखा तो मैंने सब कुछ पा लिया, हो गया। जन्मों लग जाते हैं, दिन महीने साल क्या, जन्मों लग जाते हैं अपने आप को जानने के लिए। लेकिन आज नहीं तो कल, कभी तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ईश्वर ने मनुष्य का जो ये हमें जन्म दिया है, मनुष्य का ये जो हमको देह दिया है, शरीर दिया है, तो ये ईश्वर का वरदान है। ये हमें ईश्वर ने करुणा की है हम पर, ये मौका दिया है कि जहां से आए हो वहां जुड़ जाओ, परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ, आनंद को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन हम अपने ही आप से डरते हैं, हम अपने आनंद से डरते हैं। अगर ये आनंद की झलक मिल भी जाए तो लोग क्या, हम खुद भी कहेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं क्यों हंस रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है कि बिना कारण में हंस रहा हूँ। तो हम स्वयं से भयभीत है, इसीलिए भीतर नहीं उतर पाते हैं कि हम अपने आप को देख न ले कि हम कैसे हैं, कैसी हमारी सोच है, कैसा हमारा विचार है, कितने हम में दोष है, सब दिख न जाए कहीं। स्वयं के पास आते ही हम अपने आप को पहचान न ले कहीं कि हम तो ऐसे हैं जो अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानकर जी रहे हैं, वो सब कुछ झूठा हो जाएगा। इसीलिए हम अपने आप से डरते हैं, इसीलिए हम ध्यान में भीतर नहीं उतर पाते। एक धुन की तलाश है मुझे जो होठों पर नहीं शिराओं में मचलती है, लावे सी दहकती है पिघलने के लिए। एक आग की तलाश है मुझे कि रोम रोम सिज उठे और मैं तार तार हो जाऊं। कोई मुझे झाली झाली बुन दे कि मैं पारदर्शी हो जाऊं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो हमें दिख जाए, कि कोई कोई ऐसे संत आए, कोई ऐसे सदगुरु मिल जाए कि मुझे तार तार बुन दे कि मैं पारदर्शी हो जाऊं, कि मैं अपने आप को देख पाऊं अंदर कि मैं कौन हूं, मैं अपनी ही आत्मा को देख पाऊं। कोई आकर मुझे ऐसे तार तार बुन दो कि मैं पारदर्शी हो जाऊं। एक खुशबू की तलाश है मुझे कि भारहीन हो हवा में तैर सकूं, हल्की बारिश की महीन बौछारों में कांप सकूं, गहराती सांझ के स्लेटी आसमान पर चमकता जाऊं। एक शोख रंग की तलाश है मुझे। तो ये निर्भर होने की बात हो रही है कि ऐसा हल्का हो जाऊं हवा की भांति कि मैं हवा में उड़ सकूं, अहंकार मुक्त हो जाऊं। ये जो हमारा अहंकार होता है ये उनका भारीपन है, ये कोई शरीर का इतना भारीपन नहीं है कि हम ऊपर हवा में न उड़ पाए, लेकिन ये हमारे अहंकार का भार है जो हमें ऊंचे उड़ान भरने ही नहीं देती। तो हम हवा की तरह बिल्कुल निर्भर हो जाए, इतने हल्के हो जाए, तो कोई ऐसे संत आ जाओ, कोई ऐसे सदगुरु मिल जाए कि मुझे निर्भर कर दे, मुझे अहंता मुक्त कर दे कि मैं भी आकाश में ऊंचे उड़ पाऊं। ये गैरिक वस्त्र वही शोक है, रंग है, सीमाएं छोड़कर बहो, बुद्धि के पार बहो, जाने दो नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है कर्ता, छोड़ो नियंत्रण। कर्ता अगर कोई है तो एक परमात्मा है।
तो जो ये सारी सृष्टि जिसने बनाई है, ये सारी सृष्टि के रचयिता कर्ता वो एक ही है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान के जी रहे हैं कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं हूं तो परिवार को खाना पीना कपड़े सब मिल रहे हैं, मैं न हो तो कुछ नहीं होगा इन लोगों का। तो जो हम ये कर्ता भाव से सब कुछ कर रहे हैं कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, तो ये मैं का अहंकार इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है धीरे 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 कि हमें पत्थर ही बना देता है। बनने आए हैं फूल, बन जाते हैं हम एक पत्थर, भारी पत्थर। तो इस मैंपन को जब तक हम नहीं मिटा पाएंगे, तब तक परमात्मा नहीं दिखाई देगा। हमारे अंदर या तो मैं रहेगा या फिर ब्रह्म रहेगा, कोई एक ही रहेगा यहाँ। तो हम अपने आप को जो रोके बैठे हैं ना, ये हम कर्ता भाव से जी रहे, इसीलिए छोड़ दो ये कर्ता भाव। कर्ता एक ही है, परमात्मा, वही सब करता है, वही सब कुछ संभालता है, और उसी ने बिल्कुल अपनी जैसी सृष्टि रचाई है, बिल्कुल अपनी जैसी, ब्रह्ममय। वो परब्रह्म परमात्मा है तो पूरी सृष्टि में उसने ब्रह्ममय ही बनाई है। लेकिन हम अभी शरीर में जी रहे हैं, मन के तल पर जी रहे हैं, इसलिए हमें ये अलग अलग शरीर दिख रहे हैं। लेकिन ये पूरी सृष्टि एक ही ब्रह्म का पसारा है पूरी सृष्टि में। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ हमें दूसरा लगता है क्योंकि हमें अभी इस सृष्टि को अपनी इस चर्म की आंख से देख रहे हैं, इसीलिए दूसरा दिख रहा है। और दूसरा दिख रहा है इसीलिए तो सारे कर्म हो रहे हैं ना। ये द्वेष हो रहे हैं, स्वार्थ हो रहा है, निंदा करते हैं, किसी के दोष दिखते हैं हमें, सब कुछ क्यों? क्योंकि हमें वो दूसरा दिख रहा है। इसीलिए अभी हम शरीर में जी रहे हैं, इसीलिए सामने भी शरीर ही दिखता है। लेकिन अगर हमारी वो अंतर्दृष्टि खुल गई, हमने अपने भीतर जाके ब्रह्म के दर्शन कर लिए, तो फिर हमें भी शरीर नहीं दिखेगा। क्योंकि शरीर के पार हुए बिना, मन के पार हुए बिना, बुद्धि के पार हुए बिना ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। और जब हम इस तीनों के पार चले गए, तो फिर हम स्वयं एक ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तो फिर वहां न शरीर दिखता है, न मन, न बुद्धि। तो फिर हमें सारी सृष्टि में एक वो ब्रह्म ही दिखाई देगा। फिर नहीं लगेगा कि ये दूसरा है। फिर किससे द्वेष करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, किसकी बातें करेंगे? फिर पता चल जाएगा कि यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं, यहाँ ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। तुम परमात्मा से होड़ न करो, उससे प्रतिस्पर्धा न लो, उसके साथ संघर्ष मत करो, करो समर्पण, बहो उसकी धार के साथ। तीरोगे, जो डूब जाते हैं वही तीरते हैं, जो तीरने की चेष्टा करते हैं वे डूब जाते हैं। तो मन के साथ न बहो, लेकिन भीतर की ओर बहो। जो तैरना हो तो यहाँ जो डूब जाता है, जो अपने भीतर डूब जाता है, अपने होने को मिटा देता है, मिट जाता है, वो ही परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा के साथ प्रतिस्पर्धा न करो कर्ता भाव लाकर कि मैं करता हूं। कर्ता सिर्फ एक ही है, परमात्मा। तो इनके साथ प्रतिस्पर्धा मत करो, इनके साथ संघर्ष मत करो। सहज भाव से जियो और सहजता से सब कुछ स्वीकारो। और मन के साथ न बहो, अपने भीतर बहो और परमात्मा में डूब जाओ। वहां जो डूबता है वो ही तैरता है।
तो आज बस इतना। आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।